हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वीरेंद्र गजेरा। आज का टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट में हार्डनिंग प्रोसेस। ओके, तो हार्डनिंग प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट डायग्राम में होती कहाँ पर है वो दिखते हैं। यहाँ पर ये जो नीचे दिख रहा है ये अपर क्रिटिकल लाइन है। यहाँ पर ये उसमें यहाँ पर ये जो डॉटेड डॉटेड पोर्शन दिख रहा है, डॉटेड वाला पोर्शन, ये डॉटेड वाला पोर्शन पूरा ये पोर्टल वाला पोर्शन दिखता है हार्डनिंग प्रोसेस। ओके, जो कि अपर क्रिटिकल लाइन है उससे 20 to 30 डिग्री थोड़ा ज़्यादा रहेगा टेम्परेचर उसका हार्डनिंग पा। ओके, हार्डनिंग एंड हार्डनेस आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। हार्डनिंग एंड हार्डनेस दोनों सिमिलर सिमिलर वर्ड दिखते हैं, बट हार्डनिंग जो है, हार्डनिंग प्रोसेस है एक हीट ट्रीटमेंट की, एंड हार्डनेस जो है एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। वन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट एंड अदर इज एक्सटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हार्डनिंग जो है हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है, एंड हार्डनेस जो हीट ट्रीटमेंट जो हार्डनिंग करके हम जो प्रॉपर्टी अचीव करते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस जो कि एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। हार्डनिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच स्टील इज रैपिडली कूल फ्रॉम ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर। ऑस्टेनाइट फेज में जब स्टील होता है तब उसको रैपिड कूल मतलब वेरी फास्ट कूलिंग करके हम उसको रूम टेम्परेचर पर लाते हैं। तो रैपिड कूलिंग जो होता है वो अचीव करते हैं बाय द मीन्स ऑफ ऑयल, वाटर एंड ब्रेन। वैसा सॉल्यूशन, ब्रेन सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट वाला पानी होगा, उसको हम उस क्वंचिंग मीडियम में हम उसको ठंडा करेंगे तो रैपिड कूलिंग स्टील का होगा, एंड हम लोग जो है वो हार्डनेस जो है स्टील की वो बढ़ा सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इम्प्रूव। हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस स्टील इम्प्रूव होता है। द हाई हार्डनेस डेवलप बाय दिस प्रोसेस ड्यू टू द फेस ट्रांसफॉर्मेशन accompanying रैपिड कूलिंग। रैपिड कूलिंग की वजह से ही हाई हार्डनेस जो है वो हम अचीव कर पाते हैं। मैंने टीटीटी डायग्राम में दिखाया था, जहाँ पर नोज़ होती है, नोज़ को टच करे बगैर हम डायरेक्टली उसका ऑस्टेनाइज फेस टू डायरेक्टली इनटू मार्टेनसाइट फेस में हम उसको ठंडा कर सकते हैं रैपिड कूलिंग से, नोज़ को टच करे बगैर। इससे क्या होता है कि जो हार्डनेस होती है वो वेरी हाई हार्डनेस हमको मिल जाती है, तो साथ में वेरिएशन प्रॉपर्टी भी बढ़ती है। रैपिड कूलिंग रिजल्ट्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट एज कंसिडरेबली लो टेम्परेचर इनटू नॉन इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट। मैंने बताया मार्टेनसाइट एंड बाइनाइट, इसमें उसका डायरेक्टली कन्वर्जन हो जाता है ऑस्टेनाइट का। हार्डनिंग इज अप्लाइड टू कटिंग टूल मशीनिंग पार्ट्स वेयर हाई हार्डनेस एंड वेयर रेजिस्टेंस आर इम्पोर्टेंट। कटिंग टूल एंड मशीन पार्ट को यदि बनाना है तो वहाँ पर हमको जो प्रॉपर्टी चाहिए वो होती है हार्डनेस। तो हार्डनेस वो अचीव करते हैं बाय द मीन्स ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस। हार्डनिंग टेम्परेचर जनरली कंसिस्ट ऑफ हीटिंग टू हार्डनिंग टेम्परेचर, होल्डिंग एट दैट टेम्परेचर एंड फॉलो बाय रैपिड कूलिंग सच एज क्वेंचिंग इन ऑयल, वाटर और सोल्ट बाथ्स। जैसे मैंने बताया, कोई भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला हीटिंग, तो हीटिंग अप टू द हार्डनिंग टेम्परेचर मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 20 to 30 डिग्री अप, उस टेम्परेचर पर हमको थोड़ा टाइम उसको होल्ड करना है। सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज में हम उसको रैपिड कूलिंग करके रूम टेम्परेचर पर लाएंगे। वहाँ पर क्वेंचिंग मीडियम होगा इधर ऑयल, वाटर और सॉल्ट बाथ। तो हार्डनिंग टेम्परेचर डिपेंड ऑन केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करता है हार्डनिंग टेम्परेचर। फॉर प्लेन कार्बन स्टील इट डिपेंड ओनली ऑन कार्बन कंटेंट अलोन। प्लेन कार्बन स्टील में सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा हार्डनिंग टेम्परेचर। एंड hypoeutectoid steel are heated to 30 to 50 degrees centigrade above upper critical temperature line, whereas eutectoid and hypereutectoid steels are heated to, यहाँ पर ये जो होगा ये बिलो आएगा, बिलो 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। फेराइट एंड परलाइट ट्रांसफॉर्मेशन टू ऑस्टेनाइट एट हार्डनिंग टेम्परेचर फॉर हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। हाइपोयूटेक्टोइड स्टील में जो है वो ऑस्टेनाइट का इनटू फेराइट एंड परलाइट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन टू मार्टेनसाइट ऑन रैपिड क्वेंचिंग फ्रॉम हार्डनिंग टेम्परेचर, द प्रेजेंस ऑफ मार्टेनसाइट
अकाउंट फॉर हाई हार्डनेस ऑफ क्वेंच स्टील। ओके, ऑस्टेनाइट का ट्रांसफर होता है डायरेक्टली इनटू मार्टेनसाइट। जब रैपिड क्वेंचिंग करेंगे तब ही मार्टेनसाइट में डायरेक्टली मिलेगा, अदरवाइज इनटू द बाइनाइट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, तो प्रोसेस वेरिएबल हार्डनिंग ट्रीटमेंट जनरली कंसिस्ट ऑफ हीटिंग टू टेम्परेचर। 3 प्रोसेसेस होती है, हीटिंग, होल्डिंग एंड कूलिंग। ओके, यहाँ पर वही है 3 प्रोसेस। तो फर्स्ट पैरामीटर है हार्डनिंग टेम्परेचर। द स्टील शुड बी हीट ट्रीटेड टू ऑप्टिमम ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर। एट द लोअर टेम्परेचर रिजल्ट्स लोअर हार्डनेस ड्यू टू इनकम्प्लीट ट्रांसमोशन टू ऑस्टेनाइट। If the temperature is too high, also result lower hardness due to coarse grain structure। तो टेम्परेचर लोअर भी नहीं होना चाहिए एंड टेम्परेचर बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए। यदि टेम्परेचर बहुत लोअर होगा तो पूरा का पूरा ऑस्टेनाइट में ट्रांसमिशन ही नहीं होगा स्टील का। तो पूरा का ऑस्टेनाइट में ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है तो कूलिंग करेंगे तो उसका मार्टेनसाइट में ट्रांसमिशन नहीं होगा पूरा का पूरा। तो एक तो लोअर टेम्परेचर पर ये प्रॉब्लम होता है एंड हायर टेम्परेचर पर क्या होता है कि जो ग्रेन साइज होती है वो कोर्स हो जाती है। तो ग्रेन साइज कोर्स होने की वजह से भी हार्डनेस जो है वो अचीव नहीं कर पाते जितनी चाहिए उतनी। ओके, तो यहाँ पर जो हीटिंग टेम्परेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सेकेंड वन इज द सॉकिंग टाइम। सॉकिंग टाइम एट हार्डनिंग टेम्परेचर शुड बी लॉन्ग इनफ टू ट्रांसफॉर्म होमोजीन ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। सॉकिंग टाइम इतना होना चाहिए कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा जितना स्टील है उतना पूरे स्टील का इनटू द ऑस्टेनाइट फेज में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तब तक उसको सॉक मतलब तब तक उसको होल्ड करके रखना है वहाँ पर उस टेम्परेचर पर। सॉकिंग टाइम इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन सेक्शन थिकनेस एंड अमाउंट ऑफ एलोइंग एलिमेंट। सॉकिंग टाइम तभी बढ़ाना है जब जो स्टील है उसका थिकनेस ज़्यादा हो, या तो जो एलोइंग एलिमेंट है वो थोड़े एलोइंग एलिमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है टाइम। डिले इन क्वेंचिंग। आफ्टर सॉकिंग द स्टील इज इमीडिएटली क्वेंच। डिले इन क्वेंच में रिड्यूस हार्डनेस ड्यू टू पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन टू ऑस्टेनाइट। यदि ऑस्टेनाइट में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है तो उसको थोड़ा सा हमने डिले किया तो क्या हो जाएगा, फिर से उसका ऑस्टेनाइज में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो पूरा मार्टेनसाइट में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पर। तो बिकॉज ऑफ रैपिड कूलिंग हाई इंटरनल स्ट्रेसेस आर डेवलप इन द हार्डन स्टील एंड द स्टील्स आर जनरली ब्रिटल। रैपिड कूलिंग की वजह से ये एक प्रॉब्लम आता है यहाँ पर। तो इंटरनल स्ट्रेसेस जो है वो इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं एंड इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं तो मटेरियल जो होता है वो ब्रिटल बन जाता है। हार्डनिंग इज जनरली फॉलोड बाय अनदर ट्रीटमेंट नोन एज टेम्परिंग। ऑलवेज हार्डनिंग करने के बाद टेम्परिंग करना पड़ेगा कभी भी, क्योंकि हार्डनिंग जब आप करोगे तो उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं। यदि वो इंटरनल स्ट्रेसेस रेसिडुअल स्ट्रेसेस को आपने रिमूव नहीं किया तो मटेरियल जो है वो आपका ब्रिटल बन जाएगा। वो थोड़ा सा भी लोड उसके ऊपर आएगा तो वो डायरेक्ट टूट जाएगा। तो इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए आपको हार्डनिंग के बाद में टेम्परिंग जो है वो करना पड़ेगा। ओके, पर्पज ऑफ हार्डनिंग। द मेन पर्पज ऑफ हार्डनिंग टूल स्टील इज टू डेवलप हाई हार्डनेस। मेन पर्पस जो है वो टूल स्टील में ही होता है इसका हाई हार्डनेस बनाने के लिए। कटिंग टूल एंड मशीन के पार्ट बनाने में ही यूज़ होता है हार्डनेस, तो हार्डनिंग प्रोसेस का। दिस प्रोसेस एनेबल्स टूल स्टील टू कट अदर मेटल। यदि कटिंग टूल बना रहे हो तो कटिंग टूल का काम यही है कि वो दूसरे मेटल को काटे। वो दूसरे मेटल को तभी काटेगा जब वो इनफ हार्डर होगा। तो ये हार्डनेस जो है वो अचीव करने के लिए हार्डनिंग प्रोसेस करनी ज़रूरी है कटिंग टूल के ऊपर। बाय दिस प्रोसेस ऑल्सो इम्प्रूव्स वियर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। हार्डनेस बढ़ती है तो वियर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। गियर शाफ्ट एंड बेरिंग्स टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ आर इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली बाय हार्डनिंग स्ट्रक्चरल स्टील। गियरिंग शाफ्ट एंड बियर की जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ, वो भी बढ़ती है हार्डनिंग प्रोसेस से।
ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हार्डनिंग प्रोसेस। द हार्डनिंग प्रोसेस के बारे में आपको कुछ भी डाउट हो या डिफ़िकल्टी हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।